सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं आदित्य और ये है मेरे सहयोगी भूपेंद्र कुमार राय। तो आज देखिए, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल खास इसलिए भी है क्योंकि ये जो सेमीफाइनल है वो भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है, महाराष्ट्र के मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर, जिस मैदान को हम बल्लेबाजों का स्वर्ग भी कहते हैं। तो उसी मैदान पर 2019 की दो सेमीफाइनलिस्ट टीमें 2023 के विश्व कप के दौरान भिड़ेंगी और मामला यहां हार जीत का ही नहीं, मामला इज्जत वापस लाने का है। यानी 2019 में सेमीफाइनल से मिले हार का बदला भी चुकता करने का है। तो रोहित की सेना ने लगातार लीग स्टेज के 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की और बन गई है दूसरी ऐसी टीम जो विश्व कप के सारे लीग स्टेज के मुकाबले जीत गई हो। और उनके सामने एक बड़ा ही सुनहरा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की वो बराबरी कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 में यह कारनामा किया था कि लीग के साथ साथ सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले भी जीत गई थी वो टीम, और 11 जीत के साथ वो टीम जो है वो शीर्ष 2 स्थान पर काबिज है। तो भारत के पास भी ये मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बने, और ये जो सेमीफाइनल है वो भारतीय प्रदर्शन के लिहाज से भी बेहद खास है। हमारा देश, हमारे देश की मिट्टी और हमारे देश के शहर में, हमारे देश के स्टेडियम में हमारे देश के खिलाड़ी जब कीवियों से भिड़ेंगे तो उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि 2019 का बदला इस बार निकल पाएगा या नहीं। हमारे साथ भूपेंद्र हैं और दर्शकों को तमाम जो समीकरण है समझाएंगे हम दोनों मिलकर। तमाम जो आपके मन में जो सवाल है उन सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि आज ये जो महाभिड़ंत होने वाली है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, बड़ा ही खास मुकाबला होगा। बुधवार का दिन है, तो जाइए अपने घरों में, जाइए अपने बसों में, आप जहां पर भी हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर या फिर किसी भी स्क्रीन पर आप अगर ये मैच देख रहे हैं तो आपके मन में जरूर ये सवाल आता होगा कि भारतीय टीम का सबसे पहला सवाल है भूपेंद्र, आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि एज यूजुअल मैं आपको क्रिकेट का पंडित कहता हूं, बहुत आपको क्रिकेट का अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि वानखेड़े का मैदान, क्रिकेट का स्वर्ग, माफ कीजिएगा बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग, तो कितना खास होने वाला है टॉस यहां पर? क्योंकि ये जो पिच है वो, उसकी रिपोर्ट जो है वो आंकड़े जो बताते हैं कि पहली बार जिसने बल्लेबाजी कर ली वो मैच जीत गया, और दूसरी बार बल्लेबाजी जिसने की वहां पर ड्यू फैक्टर का सामना करना पड़ता है। तो टॉस का बॉस कौन होगा, और टॉस जीतकर अगर भारतीय टीम गेंदबाजी करती है या फिर टॉस हार कर गेंदबाजी करती है तो दूसरे पारी में भारतीय टीम के सामने कौन से ऐसे जो चीजें हैं, जो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वानखेड़े के लिहाज से? देखिए, आज का मैच बहुत बड़ा मैच है इस विश्व कप का, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, ये नॉकआउट गेम है। अगर यहाँ टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली तो मतलब फाइनल में हम एंट्री कर जाएंगे। और 12 साल बाद जो हमें विश्व कप जीतने का सपना लेके रोहित शर्मा आगे बढ़े हैं, लगातार 9 मैच जीतने का जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, मुझे लगता है वो इतिहास रच देंगे, क्योंकि सिर्फ 2 कदम दूर हम इस ट्रॉफी को उठाने से। आज का मैच ले लीजिए, आज हम जीतेंगे, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हम मैच जीतेंगे और न्यूजीलैंड से 2019 का बदला भी लेंगे। बात होगी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की। ये ऐतिहासिक मैदान है, इस मैदान पे टीम इंडिया ने कई बार कमाल के कारनामे किए हैं, कई बार हारे हुए मैच पलटे हैं। इस पिच से, इस स्टेडियम से हमारे रोहित शर्मा का बहुत बड़ा नाता है। वो यही वो ग्राउंड है जहाँ से उन्होंने क्रिकेट का कहरा सीखा, यहाँ से वो बड़े हुए, लगातार खेला, और आज उसी मैदान पे टीम इंडिया के लिए विश्व कप में कप्तान बन के, मतलब पूरे देश की उम्मीदों को लेके अपने कंधों पे वो आगे बढ़े हैं। आज टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा भी होगी। आज का मैच बहुत बहुत बड़ा मैच है। टॉस का बॉस कौन होगा 1:30 बजे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि आपको हर एक समीकरण, हर एक मैच से जुड़ी जरूरी चीज़ें बताने हम आपके सामने उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है टॉस का बॉस कौन होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो टॉस का बॉस होगा मैच उसके तरफ 80% झुक जाएगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे टॉस जो जीतता है वो इस विश्व कप में पहले बैटिंग का फैसला करता है। क्योंकि इस पिच पे पिछले 4 मैच अभी तक इस विश्व कप में हुए हैं, जिन चारों टीमों ने जो बैटिंग की है वो 3 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं, जीत दर्ज की है। तो मैं तो चाहूँगा रोहित शर्मा टॉस जीत के बैटिंग करें, और क्योंकि इस मैदान पे चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पिच फट जाती है, स्पिनर्स को मदद होती है अगर ड्यू नहीं आता है तो टॉस बहुत मायने रखेगा। इस पिच पे रोहित शर्मा उम्मीद करेंगे टॉस जीते
और भी बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारे आदित्य मेरे से सवाल लेके आए हैं, हमसे सवाल पूछेंगे जिनका हम अपने फैंस को बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में आपको कट टू कट जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टॉस होगा ये बहुत अहम टॉस है। मैं चाहता हूँ टीम इंडिया जीते, क्योंकि यहाँ टॉस जीतना सबसे बड़ी बात होगी। सामने न्यूजीलैंड है, आपको टॉस जीत के 350 बोर्ड पे लगाना होगा, क्योंकि यहाँ जितना हाई स्कोर आप करेंगे उतना आपके खाते में आपके पड़ला भारी हो जाएगा, क्योंकि इस मैच का औसतन स्कोर ही 250 रन है। अगर आपने यहाँ 350 बना लिए तो आप 60 से 70% मैच जीतने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। और देखिए भूपेंद्र, आपने रन चेज की बात की, आपने ये कहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी होगी। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इसी मैदान पर हुआ था। ये वही मैदान है जहां पर विश्व कप 2011 के फाइनल की वो यादें छुपी हैं। इस मैदान के हर कोने से दर्शकों के वंदे मातरम गाने की जो आवाज़ें हैं वो आती हैं। वो जो चीयर्स फॉर टीम इंडिया है वो सुनाई देती है, ब्लीड ब्लू सुनाई देता है, धोनी धोनी के वो जो नारे हैं, सचिन सचिन के नारे हैं वो सुनाई देते हैं। ये वही मैदान है जहां पर टीम इंडिया ने 2011 के विश्व कप के फाइनल मुकाबले में चेज करके जो मुकाबला है वो जीत लिया था। तो चेज करना यहाँ काफ़ी आसान है मेरे हिसाब से। तो देखिए, ये तो थी मैदान की बातें, ये तो थी मैदान का समीकरण कि ड्यू फैक्टर क्या होगा, टॉस कौन जीतेगा। अब आइए बात करते हैं टीम इंडिया के 3 बड़े संकट मोचन खिलाड़ियों की, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है। पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जिस तरीके से भारतीय टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो उस लिहाज से इस मुकाबले में, इस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी होंगे भारतीय टीम के जो भारतीय टीम के संकट मोचक बनेंगे? देखिए, जब भी टीम इंडिया की बात आती है, इस दौर की बात आती है, एक वक्त था हमारे लिए सचिन तेंदुलकर वो कारनामा करते थे, उन्होंने कई कीर्तिमान गढ़े हैं। लेकिन इस विश्व कप में और पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा है जिस तरीके से विराट कोहली ने खेल दिखाया है, तो मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए इस वक्त उनसे बड़ा संकट मोचन और कोई नहीं हो सकता। चाहे आप शतकों की बात कीजिए, पिछले मुकाबले में जो पिछला मैच था उसमें जिस तरीके से, इससे पहले जो हमारा मैच था 49वां शतक लगाया, सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज जो रहे हैं उनकी बराबरी की, वनडे में 49 शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बने हैं। अब सिर्फ एक कदम दूर है, आज उनका 50वां शतक भी आ सकता है। तो टीम इंडिया के लिए विराट कोहली से बड़ा कोई संकट मोचन नहीं है। जब जब रोहित शर्मा को जरूरत हुई है, टीम को संभालना हो, टीम को आगे ले जाना हो, तो विराट कोहली वहाँ बहुत खरे उतरे हैं। विराट कोहली ने ना सिर्फ पारी को आगे बढ़ाया बल्कि टीम इंडिया को कई मैचों में खुद के दम पे जीत दिलाई है। तो ये खिलाड़ी हैं, ये संकट मोचन होंगे हमारे पहले। दूसरी बात करते हैं इस सीज़न की, अगर बात करें आप, तो मोहम्मद शमी, क्या लाजवाब गेंदबाजी रही है। इस खिलाड़ी ने शुरुआत की कुछ मैच मिस किए थे, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए तो जो उन्होंने कमाल किया है वो देश के सामने है, वो हमारे सामने है। क्या शानदार गेंदबाजी की, 5 विकेट पहले ही मैच में, पंजा खोला, दूसरे में 4 विकेट, फिर तीसरे में 5 विकेट। तो शमी ने जो जलवा दिखाया है, तो संकट मोचन मुझे लगता है मैं दूसरे नंबर पे शमी को रखूंगा, क्योंकि जब जब रोहित शर्मा को विकेट की ज़रूरत होती है, जब सिराज को पिटाई लग जाती है, तो फिर शमी आते हैं और जिस तरीके की उनकी स्टंप टू स्टंप बॉलिंग है वो शानदार है, वो विकेट निकाल के देते हैं। दूसरे संकट मोचन वो शमी होंगे आज की मैच में, क्योंकि इस पिच पे शमी ने कई बार जलवा बिखेरा है। तेज गेंदबाजों को यहाँ स्टार्टिंग में बहुत मदद मिलती है, स्विंग होती है, शमी स्विंग के लिए भी जाने जाते हैं, सटीक यॉर्कर, सटीक लाइन और सटीक लेंथ के लिए भी शमी अपनी काबिलियत रखते हैं, वो कई बार एक कारनामा कर चुके हैं। तीसरे संकट मोचन सबसे बड़ा जो नाम है पिछले भारतीय क्रिकेट में, पिछले 1 दशक में करीब 10 सालों से टीम इंडिया के लिए जिस खिलाड़ी ने शानदार खेल दिखाया है, विराट कोहली के साथ ही टीम इंडिया में जगह बनाई थी, उस खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा। इस विश्व कप में इस खिलाड़ी ने ना सिर्फ गेंद, ना सिर्फ बल्ला, बल्कि फील्डिंग से भी कमाल किया है। रविंद्र जडेजा हमारे लिए मिडिल जो हमारे ओवर होते हैं, बीच के जो ओवर होते हैं, वहाँ अगर कोई घातक गेंदबाज साबित होता है, कोई स्पिनर सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, तो वो जडेजा है। इनकी स्टंप टू स्टंप बॉलिंग ले लीजिए, सटीक लाइन लेंथ ले लीजिए, और बल्लेबाजों को ज़्यादा जगह नहीं देते, बहुत कम समय में ओवर ख़त्म कर देते हैं। इनका जो रिकॉर्ड हमने पिछले मैच में देखा था, करीब 2 मिनट से भी कम में अपना ओवर करके निकल जाते हैं। तो इनका काम होता है जल्दी जल्दी आएंगे, विकेट लेंगे, ओवर निकालेंगे और अपना काम कर जाएंगे। तो ये 3 खिलाड़ी इस विश्व कप में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े संकट मोचन अभी तक साबित हुए हैं। आज के मैच में उम्मीद करूंगा कि अगर इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी भी चल गया तो टीम इंडिया इस मुकाबले को, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफा अंदाज में भी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है।
तो देखिए भूपेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय टीम के जो 3 खिलाड़ी हैं वो की प्लेयर साबित होंगे। संकट मोचन जो है उनके नाम के आगे दर्ज होगा। रविंद्र जडेजा का आपने नाम लिया, विराट कोहली का आपने नाम लिया और मोहम्मद शमी का नाम लिया। शमी का नाम तो आपने बिल्कुल सटीक लिया क्योंकि धर्मशाला वाले मुकाबले में 5 विकेट शमी ने निकाले थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड की जो टीम है वो धराशायी हो गई थी। और उसके बाद बल्लेबाजी में विराट कोहली ने जिस तरीके से 95 रनों की पारी खेली थी, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों खिलाड़ी सटीक इन पर बैठता है ये टाइटल संकट मोचन का। तो चलिए, ये तो थी टीम इंडिया के बारे में संकट मोचन वाली बातें, कौन से प्लेयर ज़्यादा जो प्रभावशाली होंगे, ये बातें थी। अब आइए न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड से एक नाम जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। आप बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि ये ग्लेन फिलिप हैं, लेकिन ये ग्लेन फिलिप नहीं है, बल्कि भारतीय मूल के खिलाड़ी जिसके नाम में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का पहला अक्षर आता है, यानी रचिन रविंद्र। ये खिलाड़ी 3 शतक लगा चुका है अभी तक। भारत के खिलाफ हुए मुकाबले में भी इसने 75 रनों की बेजोड़ पारी खेली थी और ये न्यूजीलैंड का एक की प्लेयर साबित हो सकता है। तो आप जो है कौन से भारतीय खिलाड़ी को इसके सामने रखेंगे? कंपैरिजन अगर किया जाए, क्या वो विराट कोहली हो सकते हैं या रोहित शर्मा हो सकते हैं? देखिए, इस विश्व कप में जिस तरीके का रचिन ने परफॉर्मेंस दिया है, उनको मैं रखूंगा विराट कोहली के सामने, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों में एक बैटल चल रही है, सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा। देखिए, आप दोनों को जब आंकड़े देखेंगे तो 500 प्लस दोनों के स्कोर हो चुके हैं। रचिन रविंद्र कुछ ही रन पीछे विराट कोहली से, क्योंकि ये एक खिलाड़ी 3 शतक लगा चुका है, शानदार परफॉर्मेंस दिया है। पहले ही डेब्यू में, विश्व कप के डेब्यू मैच में शतक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। रचिन रविंद्र ने वो करके दिखाया। तो मुझे लगता है भारत के सामने अगर कोई हम खिलाड़ी को रखेंगे, विराट कोहली के सामने किसी की तुलना करेंगे इस विश्व कप में रनों के मामले में, प्रदर्शन के मामले में, तो रचिन रविंद्र ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला वो काबिले तारीफ है। अच्छा, देखिए, रचिन रविंद्र की तो बात हो गई, लेकिन ग्लेन फिलिप का भी मैंने नाम लिया था। ग्लेन फिलिप के बारे में आप क्या सोचते हैं? बल्लेबाजी तो बेजोड़ है ही, गेंदबाजी भी बड़ा अच्छा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए वो रविंद्र जडेजा का रोल बखूबी निभाते हैं। तो उनके बारे में विस्तार से बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। देखिए, इस मैच में, ये मैच बड़ा मैच है और इस मैच में हर खिलाड़ी को अपना योगदान देना होगा। अगर जीत दर्ज आपको करनी है तो न्यूजीलैंड के लिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास जितने भी खिलाड़ी हैं वो नए खिलाड़ी हैं। आप रचिन को ले लीजिए या डेरिल मिचेल को ले लीजिए, उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स। इनका कैरियर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन इस खिलाड़ी से टीम इंडिया को इसलिए भी सावधान रहना है क्योंकि इनके पास जो बैटिंग काबिलियत है, जो बॉलिंग करने की क्षमता है, स्पिन बॉलिंग करते हैं और फील्डिंग तो लाजवाब इनकी है ही। हमने देखा था 2021 में जो विश्व कप हुआ था, उसमें इन्होंने कमाल की फील्डिंग दिखाई थी। पिछला जो T20 विश्व कप था, उन्होंने ज़बरदस्त, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो। तो इस खिलाड़ी के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी। टीम इंडिया के सामने खिलाड़ी बहुत बड़ी चुनौती है। मिडिल के ओवर निकाल देते हैं, 5वें गेंदबाज की कमी पूरी करते हैं, 6वें गेंदबाज की भूमिका भी निभाते हैं। रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स, ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिनको 6ठे गेंदबाज की कमी पूरी कर रहे हैं। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इतना शानदार मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे, डेविड वार्नर उस मैच में, वहाँ इन्होंने विकेट निकाला था समथिंग 200 रनों की पार्टनरशिप के बाद। तो ग्लेन फिलिप्स आपको गेंद से कमाल कर रहे हैं, बल्ले से कमाल कर रहे हैं। तो एक खिलाड़ी अद्भुत है, इसको आउट करने की प्लानिंग टीम इंडिया को आज करनी होगी। रोहित शर्मा जरूर इस खिलाड़ी के खिलाफ जो प्लानिंग है वो जरूर लेके आएंगे, वो हमें मैच के दौरान दिख जाएगा। चलिए, क्रिकेट ऐसा खेल ही है भूपेंद्र कि हर खिलाड़ी चाहता है कि हमारी टीम जो है वो जीत जाए, और उसमें भी अगर क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो ये टूर्नामेंट बेहद खास है। इसे हर मतलब क्रिकेट जगत का मक्का इसे कहते हैं, क्रिकेट जगत का कुंभ कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है वो पूरी दुनिया से 10-12 टीमें आती हैं। हर टीमें 9-9, 10-10 मुकाबले खेलती हैं। सेमीफाइनल अगर फाइनल खेल गई तो 11-11 मुकाबले खेलती हैं और हर टीम जो है वो चमचमाती हुई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना चाहती है। हालांकि भारत के हाथ अब तक सिर्फ 2 बार, माफ कीजिएगा 3 बार ये ट्रॉफी जो है भारत के हाथ लगी है। एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हम जीते हैं, उसके बाद 83 में वेस्ट इंडीज एक जो बहुत डोमिनेटिंग टीम थी, क्लाइव लॉयड बहुत महानतम कप्तान के रूप में थे, विविन रिचर्ड्स बहुत बड़े बल्लेबाज के तौर पे थे, मैल्कम मार्शल थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। इनकी गेंदबाजी का सामना किया था हमारी कपिल देव की सेना ने, और 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 28 साल लग गए दोबारा वर्ल्ड कप जीतने में, और तब कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हमने श्रीलंका को बेहद रोमांचक मुकाबले में हराया था, और कई गेंदें शेष रहते भी हराया था। वो महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग शॉट इसी मैदान पर आया था जहां पर
ये न्यूजीलैंड और भारत के बीच सेमीफाइनल होना है। लेकिन देखिए, क्रिकेट जो है वो आंकड़ों से चलता है। क्रिकेट का इतिहास जो 48 सालों का इतिहास रहा है वर्ल्ड कप में, उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है, 7 बार भारतीय टीम भी सेमीफाइनल में जा चुकी है। ये 8वां सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन महज 3 बार वो जो है फाइनल खेल पाई है और 2 बार उसमें जीत पाई है। तो चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। न्यूजीलैंड बनाम भारत के बीच जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स के मुकाबले हुए हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि नॉकआउट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा पावरफुल है भारतीय टीम के हिसाब से। और ये भी एक नॉकआउट मुकाबला है। पिछला नॉकआउट मुकाबला हम हार चुके हैं, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार चुके हैं, और अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों का बदला 2023 के विश्व कप के सेमीफाइनल में रोहित की सेना जो है वो ले लेगी। क्या ख्याल है आपका इस पर भूपिंदर? बिल्कुल, ये बदले का दिन है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 4 साल बाद वो मौका आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 2019 में हमें इनके खिलाफ नॉकआउट मैच से खेल के बाहर हो गए थे। वो जो जख्म फैंस को, भारतीय फैंस को दिया था न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने, मार्टिन गप्टिल ने, हालांकि वो इस सीज़न नहीं है लेकिन वो यादगार बन गया। वो दर्द हमेशा होता है। 4 साल से जिस तरीके से टीम इंडिया वो दर्द झेल रही है, मुझे लगता है आज पूरा बदला लिया जाएगा, गिन गिन के बदला लिया जाएगा। रोहित शर्मा आएंगे, अटैकिंग खेलेंगे, और मुझे लगता है कि ये मैच भी टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी। मुकाबला बड़ा है, ये कहना बहुत आसान है कि हम टफ फाइट होगी और ये होगा, बहुत सारे समीकरण आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है आपको मैं बता दूं कि टीम इंडिया बहुत आसानी से मैच जीतेगी। इसके पीछे बड़ी वजह सबसे ये है कि जिस तरीके का खेल भारत ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है। 9 लीग मैच जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है, और आप किसी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं जीते। आपने पाकिस्तान को हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने मतलब सभी टीमों को हराया, साउथ अफ्रीका को मात दी, जो इस विश्व कप की दूसरी सबसे सफल टीम है। तो वो 4 साल बाद जो बदला होगा आज टीम इंडिया लेगी, बिल्कुल लेगी। नॉकआउट का मैच है, एक जो दबाव है, जो इतिहास है, वो तो सबके सामने है कि न्यूजीलैंड के सामने हम लगातार नॉकआउट के मैचों में फ्लॉप रहे हैं। पिछले 23 सालों का इतिहास है। हम इनके सामने 3 बार आईसीसी ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों में खेले और हमें मुंह की खानी पड़ी, हम बाहर हो गए। लेकिन आज बदले का वक्त है। हमारा घर है, वानखेड़े का मैदान है, रोहित शर्मा का घरेलू मैदान है, सूर्य कुमार यादव वहाँ से खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के वो कप्तान है, कई मैच उस ग्राउंड पे खेले हुए हैं, तो उनको भली भांति जानते हैं किस तरीके से खेलना है। और बदले की जो रणनीति है, देखिए रोहित शर्मा की खासियत ये है कि हर मैच को लेकर उनके पास एक अलग ही रणनीति होती है। न्यूजीलैंड कहाँ कमज़ोर है, रोहित शर्मा के पास रणनीति होगी, उसी रणनीति को वो अमल करेंगे, मैदान पे वो दिखेगी। तो मुझे लगता है आसानी से हमें मैच जीतेंगे। मैच बड़ा है, लेकिन टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा, वो भी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है। हालांकि देखना ये होगा कि आज के मैच में कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो टीम इंडिया को जीत दिलाएगा। खुद रोहित शर्मा आज कंधों पर जिम्मेदारी लेंगे, और मुझे लगता है उनके बल्ले से शतक आने वाला है, क्योंकि ये जो मैच है बड़ा मैच है। पिछले मैच में, पिछला जो नॉकआउट मैच था 2019 के विश्व कप का, उसमें हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। हमारे तीनों दिग्गज, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली है, केएल राहुल हो, तीनों फ्लॉप हुए थे, जिसी का नतीजा था कि हम वो मैच आखिर में आके हार गए। करीबी अंतर से हारे थे। एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा ने पूरा दम लगा दिया था, लेकिन वो रन आउट, जब धोनी को गप्टिल ने रन आउट कराया तो वहाँ से उम्मीदें टूट गई। उसके बाद टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। तो ये जो मैच है आज बदला लेंगे, बिल्कुल बहुत बड़ा बदला लेंगे हम, बहुत बड़े अंतर से। मुझे लगता है टीम इंडिया मैच जीतना चाहेगी और जीतेगी भी। तो आप ये सोचिए, आपको बदला पूरा आज होने वाला है। तो देखिए, वानखेड़े के मैदान के बारे में लगातार ऐसी बातें की जाती हैं कि बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है, लेकिन मेरी जो मेमोरी है वानखेड़े के मैदान से, वो सिर्फ 2 ही मेमोरीज है। एक मेमोरी वो है कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो विनिंग शॉट लगाया था, तब 125 करोड़ लोगों का सपना पूरा हुआ था। तब 28 सालों का कप का जो विश्व कप जीतने का वो जो एक सूखा है वो पूरा ख़त्म हो गया था, और महेंद्र सिंह धोनी सबके पसंदीदा कप्तान बन गए थे। तमाम दिग्गज खिलाड़ी, तमाम जो भारतीय लोग हैं, उस दिन रात भर पूरे देश में दिवाली का माहौल बना था। अप्रैल का महीना था, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एक साथ एक अघोषित दिवाली मनाई थी। वही मैदान एक बार फिर से होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग न्यूजीलैंड बनाम भारत के बीच 2023 एडिशन का पहला सेमीफाइनल। तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी अटकलें हैं जो मेरे भी दिमाग में हैं, भूपिंदर के भी दिमाग में होंगी और आप लोगों के भी दिमाग में हैं। तो कई ऐसे सवालों के जवाब तो हमने आपको दे दिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप बेशक ये सोच रहे होंगे कि टीम की जो एक रणनीति होती है वो क्या है कल के मुकाबले के लिए।
बेशक आप भी ये सोच रहे होंगे कि टीम की जो रणनीति है वो क्या है आज के इस मुकाबले के लिए, एक बड़े मुकाबले के लिए। तो चलिए जल्दी से प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। भूपिंदर, कट टू कट सवाल मैं आपसे करता हूं, तो ये आप समझ जाइए कि ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए, रविचंद्रन अश्विन को मौका मिलेगा या नहीं? देखिए उनकी जगह इस प्लेइंग 11 में नहीं बनती, क्योंकि जिस तरीके का कॉम्बिनेशन हम विनिंग कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा चला रहे हैं, वही मैच आज हमें वही प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगी। मोहम्मद शमी उनकी जगह आए थे, बहुत शानदार खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनकी जगह यहाँ बनेगी। अगर मान लीजिए पिछले मुकाबले में मोहम्मद शमी के खाते में विकेट नहीं आई, देखिए विकेट भले ना आई हो, लेकिन जिस तरीके का उनका फॉर्म है, तो रोहित शर्मा एक इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेल रहा है, भले ही विकेट ना हो, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी है तो उस पर वो खरा उतरे हैं। रोहित शर्मा की उम्मीदों पे शमी ने बहुत बढ़िया छाप छोड़ी है। तो मुझे लगता है आज के मैच में जो हमारा पिछला में नीदरलैंड के खिलाफ जो प्लेइंग 11 थी, वही प्लेइंग 11 आज भी रहने वाली है। तो मुझे लगता है इतने जो मैच हुए हैं, जिस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है, तो आज भी उसी तरीके से टीम इंडिया जीत दर्ज करेगी। हमारे ओपनर होंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तीसरे नंबर पे आएंगे विराट कोहली, चौथे नंबर पे आते हैं श्रेयस अय्यर, फिर आएंगे राहुल, फिर आएंगे सूर्या। उसके बाद हमारे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आते हैं। उसके बाद हमारे पास कुलदीप यादव है, मोहम्मद शमी है, और जो हमारे सिराज रहते हैं, और लास्ट में बुमराह आते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लेइंग 11 होगा जो अभी तक मैचों में हमें देखने मिला है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए जो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन है, केन विलियमसन मैच में पिछला मैच बहुत अच्छा खेले थे, 95 रन भी बनाए थे, शतक से वो चूक गए थे, लेकिन इस मैच में उन पे सबकी नज़र होगी। उनके लिए डेवन कॉनवे अच्छा खेल रहे हैं, शायद कुछ मैचों से ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन इस मैच में वो खेलेंगे क्योंकि भारत में उनको खेलने का बहुत अनुभव है। भारतीय टीम के खिलाफ बहुत अच्छा खेले हैं। सचिन रविंद्र आएंगे ओपनिंग, वो करेंगे, डेवन कॉनवे की जोड़ीदार होंगे। उनके बाद आएंगे केन विलियमसन या सचिन रविंद्र आएंगे। चौथे नंबर पे विलियमसन खेलेंगे, पाँचवें पे आएंगे डैरिल मिचेल। उसके बाद नंबर लगता है जो भी नए, कई बार कुछ नए खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मोस्टली अभी जो खेलते हैं वो है ग्लेन फिलिप्स। उसके बाद उनके आते हैं मिचेल सेंटनर। तो ऐसे जो खिलाड़ी फिर आते हैं ऑलराउंडर, उनके पास जितने भी ऑलराउंडर हैं, फिर नीचे बॉलर्स आते हैं। तो मुझे लगता है टॉप 5 जो किसी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, तो इसी तरीके से प्लेइंग 11 रहने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र होगी टॉस पे, टॉस कौन जीतता है, क्योंकि यहाँ टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है। पिछले 4 मैच इस विश्व कप के इस ग्राउंड पे हुए हैं, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं। एक ही मैच सिर्फ हारा है जो पहले बैटिंग इस मैदान पे जिसने बाद में बल्लेबाजी की है। तो चलिए ये आपने बताया कि भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच इस इलेक्ट्रीफाइंग, इस महामुकाबले में भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम का प्लेइंग 11 क्या होगा। आर अश्विन को आपने जगह नहीं दिया, लेकिन मेरे हिसाब से अनुभव के आधार पे आर अश्विन को मौका मिलना चाहिए था। खैर, हमारी ये जो युवा ब्रिगेड है, जो प्लेइंग 11 है, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। एक के बाद एक 9 मुकाबले हमने जीते। हालांकि एक मुकाबले में हमने हार्दिक पांड्या की जगह पर मोहम्मद शमी को जगह दी थी, लेकिन मोहम्मद शमी ने भी वो कारनामा करके दिखाया है कि उनको कोई हटा नहीं सकता। और बड़े मैचेस में मोहम्मद शमी का जलवा भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि यहाँ अगर हारे तो 140 करोड़ दिल टूटेंगे, 140 करोड़ सपने टूटेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये शहर हमारा है, ये टीम हमारी है। तो ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी हमारी ही होनी चाहिए, इस पर किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो तमाम सवालों के जवाब हमने आपको दिए, तमाम समीकरण समझा दिए, और अब से महज कुछ घंटों के बाद जब केन विलियमसन और रोहित शर्मा वानखेड़े की मैदान पर टॉस के लिए आएंगे, सिक्का जब उछलेगा, वो जिसकी भी किस्मत में जाए, लेकिन उछलते सिक्के के साथ दोनों के दिमाग में बिजली सी कौंधेगी कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बल्लेबाजी जरूर करूंगा। रिकॉर्ड पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का ज़्यादा बेटर है दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के रिकॉर्ड के मुकाबले। तो देखिए, इस मैदान पर रन तो बहुत बनेंगे, हाई स्कोरिंग मैचेस भी रहेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम के जो बल्लेबाज हैं वो विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं। चाहे वो डेवन कॉनवे हो या फिर शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ये दोनों हैं, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो तमाम सवालों के जवाब हमने दिए, तमाम समीकरण आपको समझा दिए। एक बार फिर से मैं और भूपिंदर हाजिर होंगे आपके सामने और बताएंगे कि प्लेइंग 11 में अगर कोई बदलाव होता है तो वो कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा भारतीय टीम के लिए, कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा न्यूजीलैंड की टीम के लिए। तो इन सारे समीकरणों को जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए भी जुड़े रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ। जल्द वापस आएंगे आपके सामने, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप जाइए सेमीफाइनल की तैयारियों में लग जाइए। धन्यवाद।